सर एमआरडी की जो मूवमेंट थी जनरल ज़िया के खिलाफ जो चली, अपोजिशन पार्टीज बीच में ज़िया साहब ने कहीं थोड़ा बहुत उनको अपीज़ भी कर लिया था, लेकिन उसके नुकसानात आज तक हम भुगत रहे हैं। एंड दैट कल्मिनेटेड जहाँ पे जाके वो ख़त्म हुई थी वो हमें पता है। ये जो इकट्ठ हुआ है असद कैसर साहब की तरफ, इससे कोई तवक्को आपको है कि उस तरह की मूवमेंट बन सकती है यहाँ पे? जो हुआ है मुझे इसकी तवक्को बिल्कुल नहीं थी। उसकी वजह यह है कि कुछ अरसा पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मामला तय कर रही थी तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान ने पैगाम भिजवाया था इन्हें कि आप ये जुडिशल कमीशन वगैरह मामला जो है इसको चौथे पाँचवें नंबर पे रखें, इलेक्शन का मामला सर फहरिस्त रखें और उसकी झैल में सारी चीज़ें रख लें। सही। और ताकि हम भी आपके साथ बैठें और फिर दूसरे लोग भी बैठें और फिर बातचीत आगे बढ़े। और जब हम इस तरह बैठेंगे तो फिर डेफिनेटली जो भी गुफ्तगू होगी उसका कोई नतीजा निकलेगा। लेकिन उस वक्त तहरीक इंसाफ को कुछ इस तरह की खुशगुमानी थी कि शायद इमरान खान साहब को सज़ा नहीं होगी। शायद आपको याद होगा उन्हीं दिनों जो बार बार फैसला महफूज था लेकिन सुनाया नहीं जा रहा था। फिर ये बात आई कि मोहतरमा बुशरा बीबी को सज़ा नहीं होगी। अच्छा, कि ये जो खुशगुमानियाँ थी इनको ले के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुफ्तगू करती हुई नज़र आ रही थी। और गुफ्तगू करते करते बीच में एक मौका आया कि जब ये भी मामला हो गया, लेकिन उससे पहले पेशावर वाली मुलाकात थी तो मौलाना फजल रहमान ने दरमियानी वास्तों से मुसलसल पीटीआई के साथ रब्ता रखा और उन्हें पैगाम पहुंचाया कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं इसका नतीजा आप हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहरहाल अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। जब खैर हुकूमत ने अपना कार्ड खेल दिया और वही हुआ कि कोई कामयाबी का इम्कान नहीं पैदा हुआ क्योंकि हुकूमत के बस में कुछ नहीं था, तो उसके बाद से फिर मामलात आगे बढ़े। फिर आपको याद होगा एक डेवलपमेंट हुई जिसका जिक्र यहीं पे अर्ज़ किया था, वो ये था कि अली अमीन गंडापुर से सूबाई सदारत का वापस लिया जाना। और वो सबसे सिग्निफिकेंट मूव थी जब वहाँ पर जुनैद साहब को बनाया गया मौलाना के पॉइंट ऑफ व्यू से। मौलाना के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका यानी सदर ना रहना, सूबाई सदर, वो एक इम्पोर्टेंस इख्तियार करता था, एक अच्छा सिग्नल था, एक सीरियस सिग्नल था। अब जनाब जब ये मुलाकात हुई तो इस मुलाकात में ये बिल्कुल जब सारे फरीक मिल रहे थे तो ये तय नहीं हुआ था कि ये होगा। वहाँ पर खुफिया भी रखी गई। खुफिया तो इस तरह नहीं थी। क्या खुफिया रखा? मैं आपको अर्ज कर देता हूँ कि इसका पेशगी जो बीट रिपोर्टर्स हैं JUIFA के और PTI के, कल उनको इस्लामाबाद में नहीं पता था कि असद कैसर साहब की रिहायशगाह पे ये मुलाकात हो रही है। हाँ, जिस वक्त ये शुरू हुई उसके बाद बताया नहीं, वैसियत मजमुई ये तकरीबन उस तरह से पब्लिक नहीं थी, लेकिन लोगों को इल्म देखिए खुफिया थी। मीडिया को नहीं था पता। हाँ, मीडिया को उस तरह नहीं पता था। और दूसरी बात यह है कि आम तौर पे इस तरह का जब किसी कोई मीटिंग ऐसे किसी मुश्तरका एलामिये पे कंक्लूड होनी हो तो वो किसी के घर में और इस तरह इशाइये पे नहीं होती। फिर वो उसके लिए आपको पता है कि बाकायदा अरेंज माहौल बनता है, एक माहौल बनाया जाता है। तो खैर मौलाना फजल रहमान जब घर से निकले तो उनके जहन में था कि हम गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, शायद खाकान अब्बासी साहब भी थे वहाँ पे, मुस्तफा नवाज इंतजार था, ही वाज अब्रॉड। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें मिल के वहाँ पे जब हुई तो फिर गुफ्तगू भी कुछ खुल के हुई। कुछ गिले शिकवे मौलाना ने किए और कुछ PTI अब इस वक्त गिले शिकवे करने की पोजीशन में नहीं है, अगरचे उनके दिल में भी कई गिले हैं लेकिन मौलाना ने करने की पोजीशन मौलाना ने खुल के किए। लेकिन उसके बाद फिर महमूद खान अचकज़ई साहब जो है उन्होंने भी एक एहसास दिलाया और शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी PTI वालों को कहा कि देखिए जी कि ये जो अलायंस है ना आपका और हमारा, उनका और तो PTI का हो चुका है ना, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से अचकज़ई साहब की सरबराही में, तो उनका मौलाना को साथ मिला लें, अब कुछ करें। अब देखिए वहाँ पर फिर अब वही बात हुई जो मौलाना पहले दिन कह रहे थे कि मौलाना कह रहे थे कि इंतखाबात का मुतालबा नंबर 1 और दीगर मुतालबात उसकी झैल में दर्ज किए जाए। तो यही हुआ कि फिर बाहर निकल के ये मुतालबा के इलेक्शन करवाए जाएं। ये अलग अलग तो PTI भी कर रही थी और यानी जमीयत उलमा इस्लाम भी कर रही थी और भी कई जमातें कह रही थी, इवन GDA भी कह रही है। लेकिन अब देखिए कि यहाँ पे जब आप कहते हैं कि इलेक्शन नया कराना, ये इसने पाकिस्तान की सियासत में इर्ताश पैदा कर दिया है। अब एक कदम आगे बढ़ गई सियासत।
वो जो पिछले कुछ दिनों से हम सबको लग रहा था ना कि स्टेलमेट पे आ गई है हाँ, सैचुरेशन सी थी। कि ऐसी जगह पे जहां पे निकलने का कोई रास्ता किसी के पास नहीं है, तो अब एक रास्ता बनना शुरू हुआ है। और इसमें अगर मौलाना फजल रहमान और पीटीआई के मामला कुछ मज़ीद आगे बढ़ते, उसमें एक दो गुंजाइशें हैं, और वो हैं कि JUI को और बिलखसूस मौलाना फजल रहमान को ये ख़दशा है कि अली अमीन गंडापुर इस पूरी एक्सरसाइज को टॉर्पेडो कर सकते हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब और मौलाना फजल रहमान एक ही हलके में बिल्कुल इलेक्शन लड़े। उसमें कंसर्न ये है कि अभी पिछले कुछ अर्सा पहले उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम के 2-3 लोगों के ख़िलाफ़ कुछ FIRs हुई। अच्छा, अब मौलाना का ख्याल ये है, पार्टी के लोगों के खिलाफ जी, मौलाना का ख्याल ये है कि ये दरअसल उनको इशारा दिया गया है, उनको तंग किए जाने की कोशिश की जा रही है। और एक बड़ा सख्त बयान दिया था कुछ अर्सा पहले मौलाना के ख़िलाफ़ अली अमीन गंडापुर साहब ने, और उसी के बाद ये डेवलपमेंट हुई थी कि जुनैद अकबर साहब को उनकी जगह लाया गया था। लेकिन अब इलेक्शन की मांग को आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे अब हैं। आप एक अर्ज और कर दूं कि इसको पक्का करने के लिए, इस अलायंस को पक्का करने के लिए अली अमीन गंडापुर की ज़ात पे बार बार गुफ्तगू हो रही है, उनकी सीएमशिप पे मुफ्त मशवरा है अली अमीन गंडापुर साहब के लिए कि चुप रहे कि चुप रहे वरना सीएमशिप यू विल बी इन हॉट वाटर। जी।